हेलो दोस्तों, अकेला तू पहल कर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे दर्पण के बारे। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और इसमें भी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण पहले हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो समतल दर्पण है ना, इसमें जो पॉलिश होती है ना, पॉलिश वो किसकी की जाती है? रजत या पारा की। और अगर इसके प्रतिबिंब की बात करें तो इसका प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण से उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु है। और अगर हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखने की बात करें तो जो वस्तु है ना, उसकी लंबाई का कम से कम आधा दर्पण हमें इसको देखने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। और समतल दर्पण में एक बात यह है कि अगर हम इसकी तरफ V चाल से अगर इसकी तरफ चले आ रहे हैं, यह दर्पण है मान लो, तो हमें यह प्रतीत इस दर्पण में हमें यह प्रतीत होगा कि हम दो मतलब इसकी तरफ दुगनी चाल से हम इसकी तरफ आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण पहला होता है उत्तल और दूसरा अवतल। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम पहले उत्तली दर्पण के बारे में बात करते हैं। उत्तल दर्पण में दोस्तों देखिए क्या होता है, ये किरणों को फैलाने का कार्य करता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इनका प्रयोग हम सामान्यतः वाहनों के साइड पार्श्व मतलब जो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इनका दूसरा उपयोग जो हमें स्ट्रीट लाइट होती है ना, उसमें भी इसका प्रयोग हम करते हैं। तो हम इसके डायग्राम से चर्चा करते हैं। तो डायग्राम देखिए इसका, यहाँ पर हमारे के रामबाण है वो भी काम आएगा। हमें एक अवतल दर्पण और नाम लिख देता हूँ। तो इसके हिसाब से देखिए, उत्तल दर्पण छोटा है तो इसको हम इन नाम दे देते हैं, और ये अवतल बड़ा है तो इसको हम आउट नाम दे देते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि इसके अंदर जो पॉलिश है ना, वो इस डायग्राम में पॉलिश अंदर की ओर करेंगे। तो अब हम इसमें जो किरणें होती हैं वो इस तरीके से आएंगी। तो ये यहाँ से किरणों को फैलाने का कार्य करेगा। और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये हमें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो अब इसके उदाहरण की बात करें तो वाहनों का जो साइड पार्श्व होता है, पीछे का जो दृश्य होता है, साइड पार्श्व जो पीछे का दृश्य होता है, उसको देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। और अगला उसका प्रयोग दूसरा, जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है ना, इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में जो पॉलिश होगी वो हम बाहर की तरफ करेंगे। ये देखिए, बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे हम।
तो ये किरणों को क्या करेगा, किरणों को केंद्रित करेगा, और केंद्रित करेगा तो इसका एक दूसरा नाम हम अभिसारी दर्पण भी इसको कहेंगे। अब इसके उदाहरण की बात करें तो वाहनों की हेडलाइट होती है ना, वाहनों की हेड लाइट में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो नाक कान और आंख के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इस अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और जो हमारी सौर भट्टियां होती हैं उसमें भी इसका सामान्यतः हम उसका प्रयोग करते हैं। और जो टॉर्च होती है, सर्च लाइट होती है, उसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको याद कैसे रखें ये भी चर्चा कर लेते हैं। तो एक नाम लिखते हैं हम साइड और दूसरा लिखते हैं हेडलाइट। अब देखिए आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि साइड है ना, साइड वो छोटा है, तो हमारा वही रामबाण यहां पर काम आएगा, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। तो साइड का मतलब हम इसमें कौन से का प्रयोग करेंगे, उत्तल का, और हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हुई इतनी? तो अब आगे चर्चा करें।